So alright, we are back with the fourth or fifth lesson of Snapchat ads. Last time we did run the campaign of conversion, लेकिन हमारा इवेंट ऑप्टिमाइज नहीं था. तो क्या रिजल्ट्स हैं? रिजल्ट्स तो अच्छे नहीं हैं क्योंकि अभी कोई ऑर्डर नहीं आया. इफ़ आई डायरेक्टली गो टू मैनेज एड्स तो वी हैव स्पेंड $16, लेकिन हमारे पास कोई भी जो है वो सेल नहीं आई. अगर मैं कॉलम पर जाऊं और यहाँ पर क्लिक करूं रिज़ल्ट पर या फिर परचेज पर, देन यू कैन सी के वी डिड नॉट गेट एनी सेल. परचेज पे वी डिड नॉट गेट एनी सेल. So right, we did not get any purchase, but the thing is that our campaign was optimized because of page viewed results. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब हम क्रिएट ऐड पर जाते हैं तो जब ऐड क्रिएशन के लिए या अपनी कैंपेन क्रिएशन के लिए वेबसाइट कन्वर्जन वगैरह सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर जाते थे तो यहाँ पर हमारे पास वेबसाइट कन्वर्जन पर क्लिक करने के बाद पिक्सेल परचेज ओपन नहीं था. हमारे पास सिर्फ पेज व्यू था. यानी कि हम अपनी कैंपेन को बता रहे थे कि हमने पेज व्यू के लिए कैंपेन चलानी है. सो कैन हमारी जो कैंपेन है पिक्सेल उसके पास थोड़ा डाटा सेव हो जाए और हमारे पास परचेज़ का इवेंट ओपन कर दे या परचेज़ वाला ऑप्शन ओपन कर दे. तो अब इसने परचेज़ वाला इवेंट ओपन तो कर दिया है और जिस रिज़ल्ट के लिए कैंपेन चल रही थी वो उसने की है. यानी पेज व्यूज़ उसने 2770 दिए हैं, यानी कि इतने विजिटर हमारे पास आए हैं. तो हमारा इवेंट ऑप्टिमाइज हो चुका है. अब हम इस कैंपेन को बंद करके हम अपनी सेल्स की कैंपेन चलाएंगे जिसमें डायरेक्टली कैंपेन को हम बताएंगे कि हमने ऑर्डर्स लेने हैं. उसके बाद स्पेंडिंग के बाद $5-60 की स्पेंडिंग के बाद अगर हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं आएगा तो फिर हम कैंपेन को ऑफ करके कोई नई कैंपेन या नई प्रोडक्ट चेक करेंगे. तो अभी हम क्या करते हैं, लास्ट टाइम मैंने बोला था कि मैं इसमें एक और एड सेट ऐड करूँगा, तो आई डिड दैट टू, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऑफ की है. तो सबसे पहले हमने अवेयरनेस की कैंपेन चलाई ताकि अकाउंट सस्पेंशन से बचें. उसके बाद अपने इवेंट परचेज वाले को ओपन करने के लिए, इनेबल करने के लिए हमने कौन सी कैंपेन चलाई? पेज व्यू की कैंपेन चलाई, लेकिन हमारा मोटिव वैसे कन्वर्जन ही था. तो इसे करेंगे यहाँ से ऑफ या पॉज करने के बाद. अब हम चूँकि हमारे पास ओपन हो चुका है ऑप्शन, तो हम अपनी वेबसाइट कन्वर्जन जो कि सेल्स की कैंपेन है वो चलाएँगे. अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं परचेज कैंपेन. परचेज कैंपेन करने के बाद मैं इसे अभी, क्योंकि सुबह के 6 बजे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि अभी अप्रूव हो जाए 2-3 घंटों में और ये स्टार्ट हो जाए कैंपेन हमारी. नेक्स्ट करेंगे. अब मैं थोड़ा सा बजट बढ़ाऊँगा, $10 करूँगा ताकि मुझे जल्दी से रिजल्ट्स मिलें कि कैंपेन का क्या बनेगा. ठीक है. उसके बाद वी वुड क्लिक ऑन वेबसाइट कन्वर्जन एंड देन पिक्सेल परचेज. ऑब्वियसली अब प्लेसमेंट कोई भी नहीं रखेंगे. सिटी हम जो है, कंट्री जो है वो पाकिस्तान ही करेंगे. और पाकिस्तान करने के बाद एज रिस्ट्रिक्शन, एज जो है हम अपनी 18 से 15 सेलेक्ट कर देंगे. बस ये चीज़ें वेरीफाई करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और अगेन वी विल डू द सेम थिंग्स. ब्राउज पे क्लिक करेंगे, अपना ऐड सेलेक्ट करेंगे. सेलेक्ट करने के बाद अपना ऑर्डर नाउ का जो है वो ऑर्डर नाउ का सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद प्रोफाइल या ब्रांड नेम फिर से वही. एंड यहाँ से चैट जीपीटी में जो भी हमने किया था मैं दोबारा से उसे चेक कर लेता हूँ. अनलीश योर स्टाइल, अनलीश योर स्टाइल हेडलाइन लिखने के बाद अब क्या करेंगे, अब इसे अपना URL देंगे, उसके बाद पब्लिश कर देंगे. यहाँ पर अपना मैं URL देके इसे क्रिएटिव का नाम दूंगा, जो भी मैंने लिखना है C1 लिखकर रिव्यू एंड पब्लिश पे क्लिक कर दूंगा एंड दोबारा से सब चीज़ें चेक कर लूँगा. ठीक है, ओके हैं, एंड पब्लिश कैंपेन कर दूंगा. अब ये कैंपेन हमारी डिसाइड करेगी कि प्रोडक्ट चलेगी या नहीं, क्योंकि फाइनल ऑब्जेक्टिव जो हमारा परचेज था उसको सिलेक्ट करके हमने जो है वो कैंपेन चलाई है. नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, जस्ट सबमिट इट एंड पब्लिश द कैंपेन. अब ये दोबारा से रिव्यू में जाएगी और उसके बाद सिलेक्ट करेगी. अब मैं आपको पेंट पर एक मरतबा दोबारा गाइड कर दूं. सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने ऐड अकाउंट बनाया. ठीक है. उसके बाद हमने 2 से 4 दिन कोई कैंपेन नहीं चलाई. सेकंड डे हमने अपनी अवेयरनेस की कैंपेन चलाई. ठीक है. उसके बाद हमारे पास वेबसाइट कन्वर्जन का इवेंट जो है वो ओपन हो गया तीसरे दिन. यानी कि हमारे पास वो इवेंट ओपन हो गया जिसकी वजह से हम कस्टमर को अपनी वेबसाइट पर ले जा सकते थे.
ठीक है। उससे पहले हम इस पे भी नहीं लेकर गए, हमने सिर्फ अवेयरनेस की कैंपेन चलाई जो हमें हमारे क्रिएटिव को या ऐड को रीच दे रही थी। तीसरे स्टेप में हमने क्या किया, हमारे पास ऑप्शन था कि हम वेबसाइट कन्वर्जन पे क्लिक करके अपनी कैंपेन चला सकते थे, जो कि हमने की अवेयरनेस कैंपेन। उसके बाद हमारे पास वो इनेबल हो गया ऑप्शन वेबसाइट कन्वर्जन वाला, जिससे हम अपने कस्टमर को वेबसाइट पे ले जा सकते थे। अब फोर्थ टाइम में क्या हो रहा है, अब हम अपनी वेबसाइट पर भी ले जा सकते हैं और कैंपेन को ये भी कह रहे हैं कि हमने परचेज वाली आवाम ढूंढनी है, यानी उस ऑडियंस को टारगेट करें जो इस कैंपेन को या जो इस प्रोडक्ट को परचेज करें। तो ये हमारा फाइनल है। इसके बाद अगर प्रोडक्ट नहीं चलेगी फिर हम इसे किल कर देंगे। तो क्या आप जब नई प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे फिर सब ये फॉलो करेंगे? नहीं, अब हम डायरेक्टली जो है वो परचेज की कैंपेन चलाएंगे। शुरू में हमारे जो $15-20 इन्वेस्ट हुए हैं वो ही हुए हैं, उसके बाद अब दोबारा से इस तरह नहीं होगा। दोबारा से मैनेज एड्स पर जाते हैं और अब हम देखते हैं हमारी कैंपेन, परचेज की कैंपेन जो है वो चल रही है, लेकिन क्या है वो अंडर रिव्यू है। तो लेट्स सी हाउ इट गोज 24 आवर्स के बाद। अब ये देखें यहाँ पर गोल बता रहा है पिक्सेल परचेज, यानी इस कैंपेन का गोल था हमारा परचेजिंग का। यहाँ पर गोल क्या बता रहा है, पेज पिक्सेल पेज व्यू, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास गोल बता रहा है इम्प्रेशंस, ठीक है। बाय द वे आज मेरी स्नैपचैट के साथ इनके एक टीम मेंबर के साथ मीटिंग भी है, तो आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड इट रात को 3 बजे। तो इनसे गपशप लगाएंगे इम्प्रूवमेंट्स के लिए, चीज़ों के लिए, तो इसे भी लेक्चर में ऐड करेंगे अगर ये रिकॉर्ड हुई। तो लेट्स सी, अब फाइनल कैंपेन है हमारी सेल की। इसके बाद वी विल डिसाइड के प्रोडक्ट को किल करना है या अब क्या करना है। सो तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।